तो वृषभ राशि वालों, दोस्तों 7 बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी, लेकिन ये 2 उपाय जरूर करें और इन गलतियों से बचें। राहु केतु का बड़ा संकेत। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। यदि किसी कारण से आपका मन बार बार बेचैन रहता है या फिर दोस्तों मान लीजिए काम बनते बनते रुक जाते हैं या आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, तो आज की यह ज्योतिषीय चर्चा, ज्योतिषीय फल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और आपको इतनी बड़ी खुशखबरियाँ दे सकती है जिसके बारे में आप कभी नहीं सोचे थे। देखिए दोस्तों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब भी ग्रहों की चाल में परिवर्तन होता है ना, तब कई लोगों के जीवन में नए अवसर भी, मौके भी आते हैं और कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। इस समय कई कुंडलियों में माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ दुर्गा जी की कृपा के योग बनते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर राहु और केतु भ्रम, निर्णय की उलझन और अनावश्यक तनाव बढ़ाने का संकेत भी दे सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने लंबे समय से धन, नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान या घर, वाहन या सम्मान की इच्छा मन में संजो कर रखी है, तो आने वाला समय उनमें से कई इच्छाओं को पूरा करने के अवसर दे सकता है, लेकिन इसके लिए सही निर्णय और संयम भी उतना ही आवश्यक है। अब हम बात करते हैं उन 7 इच्छाओं की जिनमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। पहली इच्छा है आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। रुका हुआ पैसा मिलने या इनकम के नए स्रोत बनने के संकेत मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी सपना है जो कि अब हकीकत रूप भी ले सकता है। तो ऐसे में ऐसे में आपको माता महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ काली जी के साथ सभी देवी माता का धन्यवाद करने चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे घर में बड़ी खुशखबरी आने वाली है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है। दोस्तों दूसरी इच्छा है परिवार में खुशियों का वातावरण अब बन सकता है। पुराने मतभेद धीरे धीरे समाप्त होने की संभावनाएं बन सकती है, इसलिए इतने खास और महत्वपूर्ण वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, अन्यथा काफ़ी ज़्यादा आप पछताओगे। तीसरी और सबसे बड़ी इच्छा है करियर में, व्यापार में आगे बढ़ने का अच्छा मौका। नई जिम्मेदारी या लाभदायक प्रस्ताव भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रही है। करियर में एक नई ग्रोथ, नई उछाल देखने को मिलेंगे। यह समय शुक्र ग्रह के साथ मंगल ग्रह का आशीर्वाद आपके साथ है। जी हाँ दोस्तों, चौथी इच्छा है किसी अधूरे कार्य पूरे होने का समय बहुत ही निकट है। चाहे वह कोई बड़ी इच्छा हो या फिर अधूरे कार्य हो, वह पूरा हो सकता है। घर से जुड़े हो, गाड़ी से जुड़े हो या किसी चीज़ की सपने से जुड़े हो, अब अधूरे कार्य जो हैं वो पूरे होते हुए दिखाई दे रही है। पांचवी सबसे बड़ी इच्छा है शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा। सीखने के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना बढ़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मानसिक शांति और आत्मविश्वास में वृद्धि, लंबे समय से चला रहा तनाव कम हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यह समय आपका जो माइंड सेट है वह स्ट्रांग हो जाएगा, दिमागी शक्ति बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, यह समय आपके रुके हुए कार्य बहुत तेजी गति से भी पूरे होंगे। सातवीं इच्छा है किसी शुभ समाचार के मिलने या नई शुरुआत का अवसर प्राप्त हो सकता है, जो आपको पूरी तरीके से बदल कर रख देगा, आपकी सोच को बदल देगा। ऐसा पहली बार आपकी जिंदगी में होने जा रही है। कलयुग की सबसे बड़ी घटना सीधे आपके जीवन में होगी और देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे में आपको यह समय कोई भी गलतियां नहीं करनी चाहिए और खुश रहने का हरदम प्रयास करने चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें राहु और केतु का प्रभाव, यह भी बताता है कि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले न जाने कितनी प्रकार का नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए 2 बातों का आपको विशेष रूप से अपने ध्यान में रखनी चाहिए और इन गलतियों को करने से आपको हर हाल में बचना भी चाहिए। मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, आप मेरे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हाथ जोड़कर विनती करते हैं। तो ऐसे में आखिर पहली गलती क्या है उस पर थोड़ा गौर फरमाइए। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों में आकर बिना सोचे समझे पैसा निवेश ना करें। राहु भ्रम पैदा करता है, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कई बार राहु हमसे गलत फैसला लिया देता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा यह समय राहु के चाल को समझ जाएंगे, फिर राहु तो आपको मालामाल भी कर सकते हैं, आपको धनवान भी बना सकते हैं। ये बात भी आप जानते ही होंगे। दूसरी गलती है क्रोध और अहंकार से हर हाल में आपको बचनी चाहिए। देखिए केतु कई बार रिश्तों में दूरी पैदा कर देता है।
शांत स्वभाव और विनम्र व्यवहार आपके लिए लाभदायक रहता है, लेकिन कोई गलतियां ऐसे में आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं वह उपाय जो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए यह समय आपके ऊपर 3 देवी माता का विशेष आशीर्वाद है, जो कि 7 बड़ी इच्छाएं पूरी होंगी। जी हाँ दोस्तों, और यह 7 बड़े सपने हो सकते हैं, आपके करियर से जुड़े हो सकते हैं, अधूरे काम से जुड़े हो सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षा नौकरी से जुड़े हो सकते हैं, मानसिक शांति या फिर किसी शुभ समाचार जिसके बारे में कभी नहीं सोचे थे, ऐसे सपना भी सच हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको एक उपाय देना चाहते हैं। लगातार 11 दिनों तक प्रातः या फिर सायंकाल के समय ओम रा रावे नमः या फिर दोस्तों ओम केम केतुवे नमः मंत्र के कम से कम 108 बार श्रद्धापूर्वक जाप करें। इससे मन की स्थिरता और सकारात्मक सोच बढ़ने में काफ़ी ज़्यादा सहायकता मिलती है। वहीं शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी के सामने घी का दीपक जलाकर कमल गट्ठे या सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार भोजन या सफ़ेद वस्त्र दान करें। सेवा और दान का भाव जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। याद रखिए, ग्रह केवल संभावनाओं की दिशा दिखाते हैं। आपके कर्म, धैर्य और सही निर्णय ही आपके भविष्य को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। इसलिए निराश ना हो, मेहनत करते रहें और ईश्वर पर भरोसा बनाए रखिएगा। यदि आपको यह ज्योतिष से जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सुनिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। यहाँ से आगे हम आपके बहुत ही खास और महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। दोस्तों आपकी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, ऐसी भगवान का आशीर्वाद हो। जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का प्रकाश सदैव आपके जीवन में बना रहे। आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे, हमेशा सुख सुविधाएं, धन संपत्ति का अपार रहे, यही भगवान से दुआ करते हैं। और हाँ, अगर हम आपकी महत्वपूर्ण राशि फल की बात करें तो दोस्तों ग्रह स्थिति बहुत ही बढ़िया है, अनुकूल है। अपने जीवन से जुड़ी कई समस्याओं का हल आप खुद निकालने में काफ़ी हद तक सफल रहेंगे। अतीत को भूलकर वर्तमान पर ध्यान देने की कोशिश करें। व्यवस्था के बावजूद आप मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर बनाए रखेंगे। कोई विवाद हो तो उसे बढ़ाने के बजाय बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। युवा लोग दोस्तों के बहकावे में आकर अपने लक्ष्य से न भटकें। किसी अनचाहे काम को मजबूरी में करना पड़ सकता है और इससे तनाव भी रहेगा। दोस्तों आज बिजनेस में अच्छा खासा मुनाफा होने की संभावना है। कोशिश करें कि ऑर्डर समय पर पूरे हो और उनकी क्वालिटी भी अच्छी रहे। बिजनेस के सिलसिले में किसी यात्रा का प्लान बन सकता है। ऑफिस के प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से बातचीत करते समय सहज रहें। घर के वरिष्ठ लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन से व्यवस्था अच्छी बनी रहेंगी। अपने लव पार्टनर को कोई उपहार जरूर दें। सेहत बहुत ही अच्छी रहेंगी। छोटी मोटी समस्याएं रह सकती हैं। महिलाएं और बुजुर्ग अपनी सेहत का आपको खास रूप से ध्यान रखना है। दोस्तों आज आपको थोड़ा अकेलापन महसूस हो सकता है। किसी बड़े व्यक्ति की अच्छी सलाह काम आएंगी। आर्थिक मामलों में तंगी का सामना करना पड़ सकता है। अपनी मुश्किलें करीबी दोस्तों के साथ खुलकर शेयर करें। खराब समय में परिवार का साथ आपको हिम्मत देगा। किसी बाहरी व्यक्ति से आर्थिक मदद लेने से बचें। अपने बजट का सोच समझकर ही सही इस्तेमाल करें तथा चैरिटी या एनजीओ में काम करने वालों को संतुष्टि मिलेंगी। कार्यस्थल पर थोड़ी असुरक्षा महसूस हो सकती है। कंपनी में छटने की अफवाहों से खुद को दूर रखें। सहकर्मियों की पॉलिटिक्स को बचकर रहें। संघर्ष का यह दौर आपको बड़ी सीख भी दे सकता है। रिश्ते में इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। अकेलेपन की भावनाओं को जीवनसाथी के साथ खुलकर शेयर करें। एक दूसरे के सच्चे सहयोग से हर मुश्किल आसानी से टलेंगी। सिंगल लोगों को आज प्यार के मामलों में थोड़ी निराशा हो सकती है। देखिए इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने के लिए थोड़ा जरूरी सप्लीमेंट ले सकते हैं। मौसमी बुखार और ठंड से खुद को बचा कर रखें। होलिस्टिक थेरेपी की मदद से शारीरिक कमजोरी दूर हो सकती है। दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य अपने आप सफल हो जाएंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ज़्यादा खुश रहने की जरूरत है, क्योंकि अब तुम्हारी ज़िंदगी में खुशखबरी आने वाली है, तोहफे मिलने वाले हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। आज आप अपना धन धार्मिक कार्यों में भी लगा सकते हैं, जिससे आपको मानसिक शांति मिलने की पूरी संभावना है। और हाँ,
आप माता पिता को खुश करने में कठिनाई महसूस करेंगे। उन्हें समझने और उसके नज़रिए से चीज़ों को देखने की कोशिश करें, आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। उन्हें आपकी परवाह, स्नेह और समय की आवश्यकता है। थोड़ी कोशिश और करें, आज भाग्य आपका साथ जरूर देगा, क्योंकि यह आपका दिन है। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आप काफ़ी खाली समय मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन हंसी खुशी, प्यार और उल्लास का केंद्र भी बन सकता है। आपकी बात को यदि सुना नहीं जा रहा हो तो आपा ना खोएं, बल्कि परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। एक उपाय है, शराब के सेवन से मंगल बिगड़ता है, इसके लिए पारिवारिक सुख हेतु इसका त्याग करें, आपके लिए ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यह समय आपकी एक नहीं बल्कि 7 बड़ी इच्छाएं पूरी होगी, इसलिए खुशियां मनाइए, एक पैर पर नाचिए। लेकिन अगर आपके मन में किसी प्रकार की सवाल है, जवाब है, तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करें, आपको जवाब मिल जाएगा उसका। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ रहे।